हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सीखेंगे कैसे किया जाता है, एक ऐसी ट्रिक जिसके द्वारा हम कभी ना भूलें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने की जो सबसे ज़बरदस्त ट्रिक है हमारे पास, हम आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, कैसे बांटे गए होते हैं, इसके लिए दो नियम बताए गए हैं। एक अबाउ प्रिंसिपल है और एक जो है बोरबरी प्रिंसिपल है। तो हम लोग यह जानेंगे अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार या अबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, दूसरा बोरबरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। आपको साथ में बता देते हैं कि अबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबाउ लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी वैज्ञानिक का नाम है, जबकि यह वैज्ञानिक का नाम नहीं, जर्मन भाषा का शब्द है। तो अबाउ नियम के द्वारा हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके पहले हमको एक सारणी याद करनी होती है। तो हम उस सारणी को बनाना आपको सिखा रहे हैं। देखिए कैसे बनती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम लोग ऑर्बिटलों को जरूर याद रखते हैं। ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम सारणी बनाना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सारणी बनाना बहुत ही आसान है। पहले हम लोगों को कुछ नहीं करना, 1 से 8 तक संख्याएं लिख लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमने 8 संख्याएं लिख ली। अब उसके बाद एक ऊपर से छोड़ दिया, एक नीचे से छोड़ दिया। तो ऊपर से 1 छोड़ देंगे, नीचे से 8 छोड़ देंगे। तो 2 के सामने हमने 2 लिख दिया, 3 के सामने 3 लिख दिया, 4 के सामने 4 लिख दिया, 5 के सामने 5 लिख दिया, 6 के सामने 6 लिख दिया और 7 के सामने 7 लिख दिया। अब इसमें जितनी जगह हमने छोड़ी है इतनी ही जगह छोड़ करके एक लाइन और बना लेते हैं। इसमें भी एक ऊपर से छोड़ देते हैं, एक नीचे से छोड़ देते हैं। ऊपर से 2 छोड़ दिया, नीचे से 7 छोड़ दिया। 3 के सामने हमने 3 लिख लिया, 4 के सामने 4 लिख लिया, 5 के सामने 5 लिख लिया, 6 के सामने 6 लिख लिया। अब देखिए, एक ऊपर से एक नीचे से इसमें भी छोड़ दिया और क्या बचा हमारा 4 और 5। तो इतना बनाने में तो हम समझ रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 से 8 तक संख्याएं लिखनी है, फिर ऊपर नीचे से एक छोड़ करके दूसरी लाइन पूरी करनी है। दूसरी लाइन से भी एक ऊपर और नीचे से छोड़ करके तीसरी लाइन बनानी है। तीसरी लाइन में भी एक ऊपर नीचे से छोड़ करके चौथी लाइन बनानी। इसमें ऊपर नीचे से छोड़ने के बाद कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। अब देखिए कितनी लाइन बनी, 1, 2, 3 और 4। कितनी लाइन? 1, 2, 3, 4। ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने? एस, पी, डी, एफ। 1, 2, 3, 4। 4 ऑर्बिटल है ना। तो सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल को हम पहली वाली लाइन में टोटल में एस लिख डालते हैं। हो गया। अब एस के बाद क्या है? पी है। तो दूसरी रो में हम लोग क्या लिख दें? पी लिख दें। तीसरा ऑर्बिटल कौन सा है? डी ऑर्बिटल है। तो हम लोगों ने क्या किया? डी ऑर्बिटल लिख दिया। लास्ट में क्या है? एफ ऑर्बिटल है। यह बन गया। अब यह बनने के बाद जो आपको सबसे मजेदार काम करना है, उसमें क्या करना है? इसको कट कर देना है। ऐसे हमने कट किया, एक कटाना, 1 यस कट गया। तो हम लोग दूसरे में भी ऐसे काटेंगे कि एक ही कटे एक पेयर बना लेते हैं। देखिए, अब एक पहली जो कट मारा हमने, इसमें एक कटा 1 यस और फिर क्या? 2 यस। अब इसी के पैरेलल हम काटते चले जाएंगे, सारणी हमारी तैयार हो जाएगी। अब देखिए कितना कटा, पहले एक एक का जोड़ा बन गया, अब 2 कट गए इस लाइन से। अगले में इसमें भी 2 कट गए। देखिए पैरेलल है, एकदम सीधी लाइन मार रहे हैं हम। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 कटे, अब आगे भी 3 कटेंगे। यहाँ पर 4 कटा, यहाँ पर भी 4 कटेगा। इतना बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए ये सबके आगे एरो का निशान बना देंगे, मतलब कि अब यहाँ पे हमने इसको किससे काटा है, तीर के निशान से काटा है। ठीक, तीर के निशान से कट गया। भाई तीर यही होती है, इस सिरे को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। इसको 2 से जोड़ दीजिए। हेड का मतलब सिर, टेल का मतलब पूंछ। हमें करना क्या है, सिर से पूंछ को मिला दो। क्या करना है, सिर से पूंछ को मिला दो। यही याद रखना, सिर से पूंछ को मिला दो, हेड टू टेल। हेड टू टेल है, यानी कि सिर से पूंछ को मिलाना है। पहले वाले के सिर से दूसरे वाले की पूंछ को ऐसे मिला दीजिए, फिर दूसरे वाले के सिर को तीसरे वाले की पूंछ से मिला दो। कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाले के सिर से नीचे वाले की पूंछ को क्या कर देना है, मिला देना है। और हमने ऐसे मिला के एक सारणी प्राप्त कर ली। इसी को हम लोग कहते हैं आप बाऊ सारणी। ठीक, अब आप बाऊ सारणी तो हो गई, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हम यहां से चलना शुरू करें। सबसे पहले हमको क्या मिला, 1s मिला। हम लिख लेते हैं 1s। उसके बाद यहां से जब घूम के हम आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2s मिलेगा। फिर यहां से हम घूम के आएंगे तो क्या मिलेगा, 2p मिलेगा। 2p के बाद क्या मिलेगा, 3s मिलेगा। ऐसे आप लोग भी काउंट करते चले जाइएगा। फिर क्या मिलेगा, 3p मिलेगा। 3p के बाद क्या मिलेगा, 4s मिलेगा। 4s के बाद फिर इधर से घूम के आएंगे तो क्या मिलेगा, 3d मिलेगा। 3d के बाद क्या मिलेगा, 4p मिलेगा। 4p के बाद क्या मिलेगा, 5s मिलेगा। फिर उसके बाद 4d मिलेगा। 4d के बाद क्या मिलेगा, 5p मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, 6s। मतलब यह एक ऐसे सीरीज तैयार हो जाएगी, श्रेणी तैयार हो जाएगी। ठीक, अब इस श्रेणी का यूज हमें कैसे करना है, इसको बना लेंगे। मिटा दें मूल मंत्र, सिर से पूंछ को मिला दो। और जब सारणी हमें तैयार होगी तो जब हम यहां से चलना शुरू करेंगे तो एक क्रम हमें मिलेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक, इस तरीके से हम लोग कहां तक आ जाएंगे, 8s तक आ जाएंगे। इतना तो आप लोग कर लोगे। अब आपको हम बता रहे हैं कि यही क्रम आपको भूलता है। ये जो क्रम हम लोगों ने लिखा है यह आपको क्या होता है, भूल जाता है। और यह क्रम याद करने के लिए पहली बात तो जो परमानेंट याद रहे, हमने सारणी बनाना आपको सिखा दिया। अब इस क्रम को बहुत शार्ट तरीके से याद करने का एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। वह फार्मूला है सरस्वती। हमने क्या लिखा, सरस्वती, संदीप, पवन का स्क्वायर। क्या लिखा, सरस्वती, संदीप, पवन का स्क्वायर। उसके बाद संदीप, डोले, पवन इसका स्क्वायर। फिर जो है संदीप, फास्ट, डोले, पवन स्क्वायर। ठीक, ये तो हमने नाम बना दिया। फिर लास्ट में क्या लिख देते हैं, सरस्वती। यह हमने नाम के थ्रू बनाया है। जैसे सरस्वती किससे शुरू हो रहा, यस से। संदीप किससे शुरू हो रहा, यस से। पवन किससे शुरू हो रहा, पी से। संदीप यस से, डोले डी से, पवन पी से। संदीप यस से, फास्ट यफ से, डोले डी से, पवन पी से, और यस। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यस, यस पी का स्क्वायर। उसके बाद यस डी पी का स्क्वायर। और उसके बाद यस यफ डी पी का स्क्वायर, और यस।
यह भी तरीका है याद करने का। नहीं तो देखिए सीरीज आपको मिलेगी कैसे, उसमें देखिए हमने सरस्वती लिख लिया यस, फिर संदीप पवन का स्क्वायर, फिर यस और पी लिख दिया। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे यस पी, फिर संदीप डोले पवन स्क्वायर, फिर 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यस डी पी। ठीक, अब उसके बाद संदीप फास्ट डोले पवन स्क्वायर है तो संदीप फास्ट डोले पवन, लास्ट में सरस्वती। अब यह सीरीज तो हमको मिल गई, लेकिन नंबर कैसे लिखेंगे? 1 2 जो इधर लिखा हुआ है यह कहीं हमको ना भूल जाए, तो इसको लिखने के लिए हम लोग एक और आसान ट्रिक देखते हैं। यह यस सबसे पहले क्या आया? यस आया, तो इसको पहले नंबर से शुरू करते हैं। तो यह पहला यस है, यह दूसरा यस है, यह तीसरा यस है, यह चौथा यस है, यह 5वां यस है, यह 6ठा यस है, यह 7वां यस है और यह 8वां यस है। ठीक, अब देखिए यस यस तो हो गया, अब पी दोबारा हम शुरू कर रहे हैं ना, तो क्या मिला हमको? पी मिला। तो यस को 1 नंबर से शुरू कर रहे थे, पी को हम दूसरे नंबर से शुरू करेंगे। 2p 3p 4p 5p और उसके बाद 6p और 7p। अब देखिए यहां से चलते आए, अब क्या बचा? डी बचा। तो यस को हमने 1 से शुरू किया, पी को 2 से और डी को 3 से शुरू करेंगे। 3d 4d उसके बाद 5d फिर 6d। अब हमारा क्या बचा? ये लाइन पूरी हो गई, तो एफ को 4 से शुरू करेंगे, 4 और 5। इस तरीके से हमने सीरीज बना ली। बात क्लियर? अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस सीरीज के आधार पे किया जाता है, अभी तो हमने उसको बताया कि उसको आप लोग सीख लें। जो सारणी बनी है 1 से 8 तक नंबर लिख के, आप लोग उसके आधार पे याद कर लीजिए या फिर इसके आधार पे याद कर लीजिए या तो इसके आधार पे याद कर लीजिए, लेकिन यह क्रम आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे 15 20 25 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ये सीरीज आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज के आधार पे, इस सीरीज के आधार पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले छोटे छोटे शुरू करते हैं, फिर क्या करते हैं? बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक, तो पहले हम लिख देते हैं सीरीज की आपके सामने रहे यस यस पी यस पी यस डी पी यस डी पी। देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर। इधर दूसरा नंबर पी है तो दूसरे से शुरू होगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर। डी है तीसरे से शुरू होगा, 3 और 4। चलिए इतनी सीरीज हमने लिखी, पूरी नहीं लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इतने में सीखते हैं। जैसे कोई हमसे कहा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, किसका करिए? कार्बन का। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो परमाणु क्रमांक का करते हैं, एटॉमिक नंबर का करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने के कारण हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय क्या उठाते हैं? एटॉमिक नंबर उठाते हैं, परमाणु क्रमांक उठाते हैं। तो अब देखिए सी का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो सबसे पहले क्या आया? 1s आया। ठीक, अब यस में अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, अब इसको बांटना है इनमें। तो यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो हमने 2 रख दिया। फिर जो है क्या आया? 2s आया। अब यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, हमने 2 रख दिए। टोटल हमारे पास थे कितने? 6 थे, हमने कितने दे डाले? 2 धन 2 4 दे डाले। अब क्या आया? 2p आया। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, लेकिन 6 से कम भी तो हो सकते हैं। ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, इससे अधिक नहीं हो सकते, लेकिन इससे कम हो सकते हैं ना। अब हमारे पास बचा कितना है? 6 हमारे पास था, 2 और 2 हमने बांट दिया, 4 तो हमने खत्म कर दिए। अब बचा कितना? 2 ही बचा, तो हम यहाँ पे 2 लिख दें। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कार्बन का पूरा हो गया। 1s2 2s2 2p2।
अगर कोई कहे यह किसके अनुसार है, या आफबाऊ के अनुसार है, अगर कोई कहे बोरबरी के अनुसार करने के लिए तो और भी आसान है। इसको करने के बाद हम देखें यहाँ पे 1 नंबर लिखा है ना, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो हम पहले क्या लिख दिए, 2। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है ना, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें, केवल इनके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दें, क्योंकि यह भी दूसरे सीरीज का है, यह भी दूसरे सीरीज का, दोनों को जोड़ दिया, 2 और 4। यह किसके अनुसार हो गया, बोरबरी के अनुसार हो गया। ठीक, एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहे कि आपको जो है सोडियम का करना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। अब यहां पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद क्या आएगा, 2s आएगा। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी शुरू में हम पहले अधिकतम डालते जाते हैं, तो 2 2 4 हो गई। फिर क्या आया, 2p आया। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर डाले, खत्म कर डाले। अब हमारे पास टोटल 11 थे, खत्म कितने करे, 10 करे। बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना। तो उसके बाद 2p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा। हमने 3s लिख दिया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। बात क्लियर। बोरबरी के अनुसार यहाँ पे पहला नंबर लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा है तो हम इसको जोड़ देते हैं। कितना हो गया, 6 2 8। यहाँ पे तीसरा नंबर है तो 1। ठीक, यह किसके अनुसार हो गया, बोरबरी के अनुसार। ठीक, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कैल्शियम का करना है, किसका, कैल्शियम का, परमाणु क्रमांक 20। अब देखिए यहां पे हमको शुरू करेंगे फिर वैसे 1s अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यस में 2 होते हैं। उसके बाद फिर 2s, यस है तो इसमें भी 2 होंगे। 2p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, हमने 6 रख दिया। फिर 3s, यस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2। फिर क्या आया, 3p आया। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। देखते हैं कितना हो गया यार, कहीं ज्यादा तो नहीं ना हो गया। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। टोटल हमारे पास हैं कितने, 20 है ना। अभी कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। तो 3p के बाद क्या आएगा, 4s आएगा। तो 4s, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो हमारे पास 20 थे, हमने कितने बांटे, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन थे हमने उतने इलेक्ट्रॉन बांट डाले। अब देखिए यह किसके अनुसार हो गया, आप बाव के अनुसार। यदि कोई कहे कि आप बाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो यहाँ पे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यदि कह दिया जाए कि बोरबरी के अनुसार करिए, तो फिर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 लिखा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा, 3 3 लिखा है तो 6 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 लिखा है तो 2 हो जाएगा। यह किसके अनुसार हो गया, बोरबरी के अनुसार हो गया। ठीक, एक और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बात खत्म। जिंक का देखते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो जिंक Zn परमाणु क्रमांक 30 होता है। चलिए देखते हैं, 30 का करना है तो सबसे पहले 1s2। अब तो आपको पता हो गया यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। फिर क्या है, 2s2 दूसरा। फिर तीसरे पे क्या आया, 2p, p में मैक्सिमम 6। फिर 3d, d में कितना, सॉरी 2p के बाद क्या है, 3s है, यस में 2। फिर क्या है, 3p, p में कितना 2 6। 3p के बाद क्या आया, 4s, 4s में 2। फिर क्या है, 3d। ठीक, देखिए इसी सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। अभी कितने इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बांट चुके,
कितने 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। हमारे पास टोटल कितने थे? 30 थे ना। तो हमने 20 तो बांट दिए, अब कितना बचा है? अभी 10 बचा हुआ है। और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हाँ 10 होती है ना। तो यहाँ पे हमने रख दिया 10। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन यदि हमको बोरबरी के अनुसार करना है तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 है तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक, अब देखिए 3 यहाँ पर भी लिखा है ना, तो इन तीनों के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 2 और 6 कितना होगा? 8। 8 10 18, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या लिख दिया हमने? 18 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? 4 है, 4 है, तो हमने क्या लिख दिया? 2। यह किसके अनुसार हो गया? बोरबरी के अनुसार हो गया। जबकि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अनुसार हो गया? आपबाउ के अनुसार हो गया। तो जो आपबाउ सारणी हमने बताई है, आप उसको कम से कम 5 बार बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और उसमें करना भी कुछ नहीं, 1 से 8 तक संख्याएं लिखनी है, ऊपर नीचे से छोड़ते जाना है, एस पी डी एफ फिर लिख देना है। इससे अधिक कुछ है भी नहीं। बस आप उसको लिख लीजिए, उसकी सीरीज को लिख लीजिए, क्रम लिख लीजिए, बस इतना आपने लिख लिया, आपका काम पूरा का पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका। उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।